अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं। आप अगर दिन में 1000 वीडियोस देखते हैं तो उसमें से टोटल 10 ऐसी वीडियो होंगी जो आपको वाकई में ऑनलाइन अर्न करने का तरीका बता रही होंगी, जिसमें कोई स्कैम नहीं होगा, ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी, कोई भी शॉर्टकट वे नहीं होगा। और अगर आप जो है वो दिन में 100 या 50 वीडियोस ऐसे देखते हैं तो उसमें से टोटल 2 या 3 वीडियो ऐसी होंगी जो आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का रियलिटी में मेथड जो है वो बता रही होंगी। अब ऑनलाइन अर्न जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आप ऑनलाइन अर्न करते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ रातों रात अमीर नहीं हो जाते। आपने वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम देना होता है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ आपने अपना काम करना होता है। जब एक दफ़ा आपका काम जो भी आप करते हैं वो चल गया तो उसके बाद जो है वो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? दूसरी बात ये आ जाती है कि हर कोई जो है वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता है, अपने एक्सपेंस, अपने घर वालों के एक्सपेंस, अपने ड्रीम्स जो हैं वो कंप्लीट करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। तो उसके लिए वो जो है वो मेहनत करता है और दिन में पता नहीं कितनी वीडियोस ऐसे देख लेता है, ऐसे मेथड्स देख लेता है जिससे आप जो है वो ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है तीसरी बात, ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा ख्वाहिश लोगों की बाहर जाने की उस कंट्री में होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको मिलती हैं। और इस टाइम पूरी दुनिया में जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिस कंट्री को कहा जाता है उसका नाम है अमेरिका। अब अमेरिका जाने के पैसे तो हर किसी के पास नहीं है अच्छा ना। तो ठीक है अमेरिका जाने के पैसे अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हो गया, अमेरिका अगर खुद हमारे पास चल के आ रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है। यानी कि अगर हम किसी अमेरिकन वेबसाइट पे काम करें और उससे जो है वो हम अर्न करें और ऑथेंटिक वे हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी, इससे अच्छी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और जब बात हम करें कि दिस इज़ एन अमेरिकन वेबसाइट तो इसमें जो है वो वैसे भी स्कैम का तो कोई सवाल ही नहीं ना रहता। ठीक है जी। काम भी आपने इतना आसान करना है कि आपकी सोच है, आप ये काम जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पे भी बैठ के कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप का बंदा कर सकता है, ख़तूनें कर सकती हैं, बच्चियाँ कर सकती हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड बंदे कर सकते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो भी काम ये कर सकता है। इतना आसान काम है। अब काम आपने करना क्या है जी, आपने आपके पास मोबाइल तो होगा ना, हर किसी के पास मोबाइल होता है और अगर किसी के पास नहीं है तो उसके अम्मा अब्बा का या बड़े बहन भाई का या छोटे का मोबाइल होगा। ठीक है जी। आपने क्या करना है, उस मोबाइल को पकड़ना है। हज़ारों सेल्फियाँ आप लेते हैं तो आपने जो है वो इर्द गिर्द नेचर की या जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं उसकी आपने जो है वो एक अच्छी सी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बना लेनी है। और वही तस्वीर आपको जो है वो दिन में, मतलब दिन में क्या मैं कहती हूँ, महीनों में आपको जो है वो कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है और आप अपनी लिविंग एक्सपेंस जो हैं वो बेयर कर सकते हैं, बल्कि अपने क्या किसी और के भी एक्सपेंसेस जो हैं वो आप बेयर कर सकते हैं। इतना आसान काम है। ठीक है जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको मेथड समझाने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपने तक सिर्फ जो है वो नॉलेज ना रखा करें, दूसरों को भी इसका पता होना चाहिए ताकि आपको जो है वो कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो वीडियो जो भी है प्रोसेस वो मैं आपको यहाँ तो नहीं समझा सकती, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो आ जाए सिस्टम पे। तो ब्राउज़र आपने अपना ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप कर देना है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। ठीक है जी। और इस तरह से आपके सामने जो है वो विंडो आ जाएगी। पहला लिंक जो है शटरस्टॉक सेल्फ फोटोज क्लिप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, या फिर आपको अगर नहीं पता चलता कि किस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें, डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब ये आपको क्या बता रहा है कि आपने अपना काम शेयर करना है और इससे अर्निंग स्टार्ट करना है। कंट्रीब्यूटर आपने किस तरह से करना है, आपने क्रिएट करना है, देन सबमिट कराना है और उससे आपको पेमेंट होगी। और अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं शटरस्टॉक तो उससे भी आपको जो है वो अर्निंग होती है। अब ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये मोर देन 1 बिलियन पे आउट्स जो हैं वो यूज़र्स को दे चुके हैं। उसके बाद आपको ये क्या बता रहा है कि आप जो है इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी। उसके बाद इसके जितने भी टूल्स हैं वो ईजी टू यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वेबसाइट पे आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। ठीक है जी। अब हम चले जाते हैं जी टॉप ऑफ द पेज और यहाँ पे आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है गेट स्टार्टेड। इस टैब के ऊपर आपने कर देना क्लिक। जैसे ही आप इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। दिस इज़ लुक लाइक अ फॉर्म।
इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे आपके पास हैं जी 4 ब्लैंक। सबसे पहले आपने अपना लीगल नेम देना है। सेकंड में आपने अपने शटरस्टॉक के अकाउंट के लिए नाम रखना है, वो नाम जो आपके कस्टमर्स को या जिसने भी डाउनलोड करनी है आपकी चीज़ें उसको नज़र आए। उसके बाद आपने जी यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है तरोताज़ा, ये नहीं कि किसी गुफा में दबा हुआ है और वो जो है वो आप यूज़ ही नहीं करते, वो आपने नहीं देना। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है 8 कैरेक्टर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रेड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। ये आपको बता रहा है कि ये जो यूज़र नेम है वो ऑलरेडी यूज़ है और ये जो आपका डिस्प्ले नेम है ये भी ऑलरेडी इन यूज़ है। तो आपने जो है वो जितनी देर तक रेड का एक्सक्लेमेशन मार्क टर्न इनटू ग्रीन नहीं हो जाता उतनी देर तक आपने जो है वो इसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम रख लेती हूँ, जैसे हम कोई वेबसाइट का नाम रखते हैं या कोई बंदा फेक आईडी बना रहा होता तो वो नाम रखते हैं ना फलानी डोल टमकानी डोल, तो आपने जो है वो इस तरह से, लेकिन आपने यहाँ पे अपने कंटेंट से रिलेटेड जो है वो नाम रख लेना है। मैं रख लेती हूँ फॉर एग्जांपल माय नेचर लाइफ या माय नरिशिंग नरिशिंग लाइफ योर लाइफ, और इस तरह से जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका कंटेंट है आपने वो रख लेना है और ये जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा ग्रीन टिक के अंदर। उसके बाद ये यूज़र नेम भी मैंने अपना लीगल दे दिया और आपने कोशिश करनी है कि जो आपका ईमेल है वो आपने अगर पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ शटर स्टॉक का तो वो आपने जो जो भी रखेंगे वो आपके एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपने पहले बनाया हो तो वो कहेंगे कि आपने इसका जो ईमेल है वो ऑलरेडी इन यूज़ है तो आप इसको चेंज करें, न्यू रखें। तो पासवर्ड भी हमने रख दिया और चेक बॉक्स था इसके ऊपर भी मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने जो है वो अपना एड्रेस एंटर करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड मेलिंग एड्रेस। आप सिर्फ रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कि आपकी कंट्री क्या है, स्टेट क्या, प्रोविंस क्या, पोस्टल कोड क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने फिलअप करनी है। उसके बाद आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा था नीचे, उसको चेक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब ये आपको कह रहा है कि हमने जो है वो आपको एक ईमेल सेंड की है, उसको वेरीफाई कर लें। पासवर्ड सेव करना है तो कर लें, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। और हमारे पास आ गया ये ईमेल शटरस्टॉक वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर मैंने कर लिया क्लिक और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये ईमेल आ गया शटरस्टॉक की तरफ से। आपकी तरफ भी इसी तरह से जो है वो ईमेल आएगा शटरस्टॉक की तरफ से। यहाँ पे ग्रीन में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो ये जो पेज इंटरफेस है ना, इस तरह से एक पॉपअप सा शो हो जाएगा कि थैंक फॉर योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही हम जो है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो विद इन सम सेकेंड्स हमारे सामने जो है वो नेक्स्ट पेज ये वाला अपीयर हो जाता है। वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क। अपलोड हम जो है वो बाद में आपको करना सिखाऊंगी विद कंप्लीट एसईओ, लेकिन उससे पहले हम जो है वो गो टू योर डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अपने अकाउंट की सेटिंग करना ज़रूरी है ताकि हम जो है वो अपने अकाउंट को एबल कर सकें कि हमारी जो काम है, हमारा जो वर्क है वो दूसरे लोग भी खरीद सकें। ये आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ग्रीन टिक में आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड, अपलोड योर वीडियोस और फोटोज और इलस्ट्रेशन और वेक्टर्स वगैरह आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 जगह पे लिखा हुआ नजर आएगा अपलोड और अपलोड योर वर्क और सबमिट नाउ, ठीक है। जिसके मर्जी के ऊपर आप क्लिक करें आपकी जो वर्क है वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, अकाउंट सेटिंग्स सबसे पहले आपकी जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आ गए अकाउंट सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, यूज़र डिटेल्स जो है और कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपकी ऑलरेडी आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऑलरेडी फिलअप होंगी क्योंकि हमने वो पहले फॉर्म जो है वो फिलअप कर लिया। पेमेंट पे आउट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपसे पूछ रहा है तो आपने यहाँ पे बता देना कि जी हमारी पेमेंट मेथड क्या होगा। आप जो है वो यहाँ पे आउट निकलवा सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रिल, बाय यूजिंग पेपाल, बाय यूजिंग पायनियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने तमाम सेटिंग्स जो है वो कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर देनी है, वो आपकी अपना फेस भी हो सकता है, आपके कंटेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका कोई लोगो भी हो सकता है। उसके बाद है जी डिस्प्ले नेम आपका लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पोर्टफोलियो यूआरएल है आपका। यहाँ पे आपने जो है वो अगर किसी को अपने जो है वो शेयर करना है तो आप इसके थ्रू इसको कॉपी करेंगे और इसको शेयर कर सकेंगे। वेबसाइट आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे
आप वेबसाइट दे सकते हैं। उसके बाद है टैगलाइन। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि हम टैगलाइन जो है वो क्या दें, लेकिन उसके नीचे जो है वो लिखा हुआ लोकेशन, आपने यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है, कर दे, नहीं करनी तो आपकी मर्जी। हम क्या करेंगे, टैगलाइन लिखवाते हैं जी ChatGPT से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लिखनी आती। डिस्प्ले नेम हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जी मैं आ गई ChatGPT में और ChatGPT मैंने कर लिया जी ओपन। ठीक है, ये देखें ChatGPT हमारे पास हो गया ओपन और यहाँ पे हमने लिखना है एक प्रॉम्प्ट। इसको मैं लिख देती हूँ जी एज Shutterstock कंट्रीब्यूटर माय डिस्प्ले नेम इज़ दिस, और मुझे जी है एक अच्छी सी यूनिक सी प्रोफेशनल टैगलाइन लिख के दे दे। ठीक है, ये आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जैसा भी लिखेंगे ना, टूटा फूटा स्पेलिंग मिस्टेक के साथ, ग्रामर मिस्टेक के साथ, इसको समझ आ जाएगी। आपका काम है बस लिखना, चाहे उर्दू में लिख रहे हैं, उर्दू में भी ये एक्सेप्ट हो जाता है। तो बाकी ये जो है वो आपको रिजल्ट इंग्लिश में दे देगा, अगर आप इसको कहते हैं कि हमें जो है वो रिजल्ट इन इंग्लिश प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे जो है वो हमें ये थोड़ा सा वेट करा रहा है, और जब तक हमें ये वेट करा रहा है हम क्या करते हैं जी, हम अपने अकाउंट की बाकी सेटिंग्स जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको करती हूँ पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे आपके पास है जी लोकेशन। आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है वो ऐड कर देनी है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से, नॉर्थ कोरिया से, नॉर्वे से, ओमान से, फ़लस्तीन से, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं वो आपने एंटर कर दी। उसके बाद आपका जो है वो कंट्रीब्यूटर टाइप आ गया। आप फोटोग्राफर, इलस्ट्रेटर हैं, वेक्टर है या वीडियोग्राफर, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफर रख लिया। उसके बाद है जी स्टाइल्स। फोटोग्राफी में आप कौन से स्टाइल यहाँ पे प्लेस करेंगे, एरियल है, एस्ट्रो फोटोग्राफी है, ब्लैक एंड वाइट है, कैंडिड है, फैशन है, फूड है। एक तो फूड हो गया ना मेरा। उसके बाद हमारा हो गया एक नेचर हो गया। उसके बाद आप नाइट भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। आपने अगर सारे करना है तो आप सारे भी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो ये चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद है जी लाइफ स्टाइल हो गया। उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ इलस्ट्रेशंस में, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ग्राफिक आ गया, और पेंटिंग आ गया। उसके बाद जी मेरे पास वीडियोग्राफी में हम देख लेते हैं क्या है। अगर आपने वीडियोस अपलोड करनी है तो वो किससे रिलेटेड होगी, आपका एरियल व्यू आएगा, फूड से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो है वो ये आपने बता देना। ठीक है, मैंने आपको जो है वो समझाने के लिए ये बता दिया। जो भी आपका जिससे भी रिलेटेड आपका कंटेंट होगा, जो भी आपने पिक्चर्स या वीडियोस या इलस्ट्रेशन या वेक्टर्स अपलोड करनी है, आपने यहाँ से वो सारी कैटेगरीज जो हैं वो सेलेक्ट आउट कर लेनी है। ठीक है, उनको मार्क कर लेना। और यहाँ से ये भी मैंने कर लिया, और इस तरह से ये भी हो गया। उसके बाद जी हमारे पास ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास आ गया जी नेक्स्ट सेक्शन सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर मैं कर लेती हूँ जी क्लिक, और यहाँ से हम कर लेते हैं सेलेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होगा आपका सब्जेक्ट, अल्फ़ाबेट होगा, बैकग्राउंड होगा, ब्यूटी होगा, बिल्डिंग होगा, बिजनेस होएगा, क्या होएगा, यहाँ से आपने जो है वो ये चूज़ कर लेना। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ होएगा, चाइल्ड होएगा, एजुकेशन होगा, फैशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना। ये हो गया, और पीपल हो गया, फोटोग्राफर हो गया, और साइंस हो सकता है, सिंबल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, ट्रैवल, टेक्सचर, विंटेज, वेडिंग, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये जो है मैंने कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद अगर आपने यहाँ से कोई और चूज़ करना है तो आप जो है वो कोई और भी यहाँ से सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, करना तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। इक्विपमेंट का जो बटन है वो फिलहाल आप छोड़ दें, और उसके बाद लिखा हुआ बायोग्राफी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे बायोग्राफी हम कैसे दें, तो बायोग्राफी भी हम जो है वो ChatGPT से ही लिखवाएंगे। ठीक है, जिसके बाद है सोशल मीडिया। यहाँ पे आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसका आपने लिंक प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपनी टैगलाइन देनी थी ना, जो हमें यहाँ पे इसने जनरेट करके दे दी, कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ माई नेचर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट्स इनटू टाइमलेस इमेजेस। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया सिंपली इसको प्लेस। और उसके बाद ये है हम लिखवा लेते हैं, इससे क्या लिखवाना है, हमने अपनी बायोग्राफी लिखवानी है। और मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं या मिनिमम जितने भी रखना चाहते हैं आप, इसकी लिमिट जो है वो 2000 वर्ड्स की है।
तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, पेंसिल के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं जो हूँ वो, यहाँ पे मैंने लिखा था ना टैग लाइन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी राइट अ यूनिक प्रोफेशनल बायो और माई शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है। और मैंने क्या किया जी, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो लिख के देने लग गया, ठीक है। और अगर आज आप जो है वो इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इससे जो है वो ये भी कह सकते हैं कि मेक इट शॉर्टर सिंपल, जैसा भी आपने रखवाना आप रखवा सकते हैं। इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैं कह रही हूँ कि अभी जो है वो तुम थोड़ा सा और छोटा कर लो। तब तक हम क्विल बोर्ड ओपन कर लेते हैं। क्विल बोर्ड से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड आ रहे होंगे और चैट जीपीटी जो है वो उनको इस तरह से रिजल्ट दे रहा होगा, तो हम जो है वो अपनी बायो जो है वो थोड़ी सी चेंज रखेंगे। तो इसलिए हमने जो है वो क्या किया जी, उसको रिफ्रेश कर लिया किल बोर्ड के थ्रू, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया। आप इसको जो है वो एक एक जो लफ्ज़ है उसको भी रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ पे आपकी जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपने यहाँ से करेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये इक्विपमेंट को अभी आप छोड़ दें कि आप क्या किसके थ्रू बनाते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अपने अपने फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक देना है, इंस्टाग्राम का देना है, लिंक्डइन का देना है और ट्विटर का देना है। मैं जो हूँ वो इसको बाद में दे लूँगी, क्योंकि बाद में भी तो आप इसको ऐड कर सकते हैं ना इस तरह से। और आपने जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर करके बॉटम ऑफ द पेज आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेव रेड में, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना। अब आपका जो अकाउंट है शटरस्टॉक का वो रेडी हो गया। जो भी आप वहाँ पे सेल करना चाहते हैं, अपना वर्क शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अर्निंग पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड किस तरह से करनी है। ऊपर नज़र आ रहा है अपलोड, सबमिट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्टार्ट अपलोडिंग नाउ, और इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तीनों पे जहाँ भी क्लिक करेंगे ना, सेम इंटरफेस आपके सामने जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो वो क्लिक कर लेती हूँ स्टार्ट अपलोडिंग टुडे, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपलोड करना है अपना एसेट इमेज जो है वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, .eps या jpg फॉर्मेट में, और वीडियोस जो है वो .mov और mp4 के फॉर्मेट में होनी चाहिए। बाकी आपको नीचे जो है वो अगर मोर डिटेल चाहते हैं आप जिससे भी रिलेटेड आप जो है वो अपलोड करें, इमेज कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, ये जो भी आप कर रहे हैं, तो लर्न मोर के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो उसकी डिटेल आ जाएगी। मैंने लर्न मोर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो है वो कितने MB की इमेज जो है वो यहाँ पे प्लेस करनी है। यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं ये ओपन होने से पहले आपने इसी के साथ एक शटरस्टॉक की जो वेबसाइट है ना वो भी ओपन कर लेना। ये हम क्यों ओपन कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो अपनी पिक्चर की अच्छी SEO कर सकें और इससे डेली अर्न कर सकें। तो यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इससे क्वेश्चन पूछा कि हम जो है वो कितने MB की इमेज जो है वो फाइल साइज़ क्या होगा हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो 4 MB की मैक्सिमम इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। 4 MB से कम इमेज जो है वो हम यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है बता रहा है कि हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज फॉर अपलोडिंग, और ये देखें जी अभी हमारे सामने जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। आपने जो भी पूछना है, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। अपलोड एसेट के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ, उतनी देर तक हमारा जो क्वेश्चन वाला पेज था वो ओपन हो जाता है। और यहाँ से मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल एक पिक्चर ले ली सनसेट की, ठीक है, और ओपन के बटन के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। अब जैसे मैंने ओपन के बटन के ऊपर कर दिया क्लिक और हमारे सामने जो है वो ये पेज इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक बॉटम में बॉक्स शो हो रहा है जो आपको बता रहा है कि आपकी अपलोडिंग जो है वो हो रही है, ये कितने % हो गई है। उतनी देर आपने क्या करना है जी, आपको पता तो है आपकी इमेज जो है वो किससे रिलेटेड है। आपने इसकी SEO के लिए तमाम मवाद जो है वो इकट्ठा कर लेना। मवाद से क्या रिलेटेड है, इसका टाइटल, इसकी टैग्स क्या है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ पे जो है वो आप जो भी अपलोड कर रहे हैं वेक्टर इमेजेस, यहाँ से आपने जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपने चूज़ कर देनी है। मेरी जो है वो इमेज है तो मैं इसको ऑल इमेजेस के ऊपर ही रखती हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल सनसेट और एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने एंटर के बटन के ऊपर क्लिक किया
तो हमारे सामने जो है वो इसका रिज़ल्ट ये आ जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है इमेज अपलोड करने की। सेकंड में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फाइल साइज एंड डायमेंशंस ऑल इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 4 MB। ठीक है, 4 MB से आपकी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे और हमारे सामने इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं और यहाँ से आपने एक कोई भी इमेज अकॉर्डिंग टू योर इमेज पिक कर लेनी। फॉर एग्जांपल मेरी जो है वो किससे रिलेटेड है इमेज, ये एक दफ़ा अपलोड हो गई और ये देखें ग्रीन टिक आ गया। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि मेरी इमेज जो है वो किस तरह की है, उससे रिलेटेड मैं जो हूँ वो वहाँ से इमेज देख लेती हूँ। सनसेट है और क्लाउडी स्काई है इस तरह से। और अब मैं एडिट के बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है जी, एडिट के बटन के ऊपर तो मैंने कर लिया क्लिक, लेकिन हमने जो है वो सबसे पहले देनी है डिस्क्रिप्शन। तो वो मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे जाने के बाद जी मैं देख लेती हूँ क्या इमेज। फॉर एग्जांपल ये है एक इमेज, ठीक है, ड्रामेटिक सन स्काई विद क्लाउड्स। इसको मैंने कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद ही मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया। यहाँ पे आपको टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी कि किसने दी है और टैग्स क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। इसको मैंने किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं आ गई जी यहाँ पे और यहाँ पे मैंने जो है वो सेम टू सेम ही दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। यहाँ पे लिखा हुआ जी ड्रामेटिक सनसेट स्काई विद क्लाउड्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेचुरल सनसेट। ठीक है, क्योंकि एक और बात, अगर आप नेचर या नेचुरल का वर्ड यूज़ करते हैं ना तो आपकी जो इमेज है या वीडियो है वो जल्दी रैंक होती है और बड़ी जल्दी एक्सेप्ट होती है और बड़े ज़्यादा लोग इसको जो है वो डाउनलोड भी कर देते हैं, कर देते नहीं करते हैं। नेचुरल सनसेट स्काई विद क्लाउड्स और नेचुरल सनसेट ओवर द हाउसेस। ठीक है, इस तरह से आप या इन द सिटी या आप लिखते हैं नेचुरल व्यू सनसेट ओवर द हाउसेस, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद है जी हमारे पास कैटेगरी और नेचुरल व्यू सनसेट, ये ठीक है। और उसके बाद हमने कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लेनी है। हमारी कैटेगरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। और उसके बाद जो है वो हमारी आउटडोर्स में भी आ जाती है, बैकग्राउंड्स में भी आ जाती है और हमारी आ जाती है नेचर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेचर चूज़ कर लिया। उसके बाद है जी कैटेगरी 2, ये ऑप्शनल है, आपने यहाँ पे चूज़ करनी है तो कर लें। यहाँ से मैं जो हूँ वो इसको कर लेती हूँ, आउटडोर पार्क्स भी आ जाता है। चलो मैं जो वो ये चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जी आपको पूछ रहा है कि आपकी इमेज टाइप क्या है, इलस्ट्रेशन है या फोटो है, तो मैंने यहाँ पे फोटो कर दिया। उसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कि ऑप्शन है, देना है तो दे दें, नहीं देना तो रहने दें। और उसके बाद हमारी आ जाती है बारी कीवर्ड्स ऐड करने की। यहाँ पे आपको ये इमेज के अकॉर्डिंग खुद कीवर्ड्स जो है वो सजेस्ट कर रहा है, आपने यहाँ से कीवर्ड्स जो है वो पिक कर लेने हैं। ठीक है, तो मेरी जो इमेज है वो सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही है, ब्यूटीफुल भी है, बियॉन्ड द क्लाउड्स भी है और सिटी भी है, क्लाउड हो गए, उसके बाद इवनिंग हो गया, स्काई हो गया, सनसेट हो गया और सनराइज तो नहीं आता। और सनराइज खैर मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम जो है वो अगर सनराइज के टाइम पे देखें तो इतना जो है वो अंधेरा नहीं होता, लेकिन जो है वो थोड़ा सा कलर जो है वो इस तरह से आ रहे होते हैं। और उसके बाद और कोई आपको लगता है आपके इमेज के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। और आप जो है वो ऐड कीवर्ड सेपरेटेड बाय कॉमा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो कीवर्ड भी अपने से जो आपने ऐड कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और एटलीस्ट 50 कीवर्ड्स जो हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं था जी क्लाउडी स्काई, तो यहाँ पे मैंने क्लाउडी स्काई जो है वो लिख दिया और एंटर के बटन के ऊपर कर दिया क्लिक। उसके बाद एक और सेव के बटन के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर दिया है। जैसे मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया ना तो ये देखिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, प्लीज सेव योर चेंजेस बिफोर सबमिटिंग। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि कीवर्ड्स हैव स्पेलिंग एरर्स, क्लिक रेड कीवर्ड टू करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स में आ रहे हैं एरर, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक है और हमने इस स्पेलिंग मिस्टेक को सबसे पहले क्लियर करना है, देन हमने जो है वो सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है और फिर हमारी जो इमेज है वो सेव होगी। डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स की स्पेलिंग गलत है, गोल्डन ब्राउन इन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है और ये हमें चेंज करना है। इसके ऊपर मैंने कर दिया इस तरह से क्लिक।
और दिस इज़ करेक्ट है, और इसको रिमूव कर दें। हम जो है वो इसको दोबारा से भी लिख सकते हैं, डार्क क्लाउड, ठीक है, CLOUDS, और एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। गोल्डन ब्राउन है, तो गोल्डन ब्राउन जो है वो मैं इसको सिंपली रिमूव कर देती हूँ, या इसको मैं स्पेस के साथ लिख दिया। तो ये हमारी चीज़ें जो मिस्टेक्स थी वो क्लियर होगी। सेव के बटन के ऊपर मैंने कर दिया क्लिक, और यहाँ पे हमारे सामने आ गया जी ग्रीन में कि योर एडिट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। सबमिट के बटन के ऊपर हो गया क्लिक, और हमारी इमेज जो है वो हो गई सबमिट। इस तरह से आपने जो है वो डेली एटलीस्ट 10 to 15 इमेजेस जो है वो अपलोड करनी है। हज़ारों तस्वीरें आप जो है वो खींचते हैं, बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, तो घर में भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप लोगों की लोग जो है वो अपनी कटलरी नहीं होती, इवन के फॉक और स्पून्स की इमेजेस जो हैं वो भी यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो हर घर में होते हैं। आप उसकी भी इमेज जो है वो अच्छी से बना के कर सकते हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ DSLR से ही कर सकते हैं, हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। अर्निंग देख लें जी, लेकिन उससे पहले रेफरल्स देख लें। अगर आप किसको रेफ़र करते हैं तो उससे भी आपको जो है वो अर्निंग होती है। ये आपको रेफर्स का डैशबोर्ड जो है वो दिखा रहा है। उसके बाद अर्निंग्स के ऊपर मैं कर लेती हूँ क्लिक, और यहाँ पे है जी पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो आ गई। नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ब्लू में अकाउंट सेटिंग्स, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने तमाम अपनी डिटेल एंटर कर देनी है। ये आपको क्या बता रहा है कि मिनिमम पे आउट आप जो है $25 का ले सकते हैं, पेपाल के थ्रू ले सकते हैं, स्क्रिल के थ्रू भी ले सकते हैं। और उसके अगर आप डिफरेंट मेथड चूज़ करते हैं पेमेंट के, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो यहाँ पे अपनी पेमेंट रिसीव करनी है। ये आ गया पेमेंट पे आउट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जी है हमारे पास नॉट सेलेक्टेड था पेयोनियर, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। अगर आपको पेयोनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता, ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करें, अकाउंट बनाना सीख लें। और ईमेल आपने रखनी है जो भी आपने पेयोनियर के अकाउंट दी हुई थी। और अगर आप जो है वो न्यू बनाना है तो क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे एक सिंपल कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही आपने जो है वो यहाँ पे अपनी पे आउट की ईमेल प्लेस कर दी तो ठीक है। तो ये सारा काम था, ये सारा कारनामा था जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, आपकी सारी चेंजिंग्स जो है वो सेव हो जाएंगी। एटलीस्ट $25 जो है वो आप निकलवा सकते हैं, और ये अमाउंट तकरीबन 6,000 बन जाती है अगर आपकी जो है वो डेली 2 तस्वीरें भी जो है वो बिक जाती है ना, तो आपको मंथ की बड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, अगर आप 25 को मल्टीप्लाई कर लें 276 के साथ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके महीने के 70,000 एटलीस्ट कमा लेते हैं। तो आज से ही काम शुरू करें, और सीरियस होकर काम शुरू करें। यही सारा काम था जो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, तो ये सारा कारनामा था जो आपने हर रोज़ सर अंजाम देना है। इसमें आपकी 90% पिक्चर्स जो हैं वो अप्रूव हो जाती हैं, और लोग जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं उससे आपको होती है अर्निंग। ठीक है जी, इसमें कोई स्कैम का इशू नहीं है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। ये आप वेबसाइट से वेल फेमिलियर है, हज़ारों लोग इसको यूज़ करते हैं। और अगर जहाँ पे ये कह दिया जाए ना कि दिस इज़ एन अमेरिकन वेबसाइट, तो इसमें आपको जो है वो खदशे वाली बात नहीं होती कि आपको जो है वो पे आउट नहीं मिलेगा और आप जो है वो यहाँ पे काम कर करके मर जाएंगे, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगा तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखें। स्टिल stay tuned until the next video, और अल्लाह हाफिज़।